16 तारीख को मुझे हमारे रात में मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बताया गया कि कोट और हकरिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जी शराब और पैसा बांट रहे हैं। जैसे सूचना मिली तो मैं गंगेऊ से वापस हुई, मैं रीवा घर आ रही थी और मैं वापस हुई और मैं अपने सभी कांग्रेस के साथियों को बताए, सब वहाँ पहुँचे। और जैसे हम लोग पहुँचे तो उनकी 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी, लाइट वाइट बंद थी और उनकी जैसे गाड़ी ड्राइवर पीछे मोड़ने लगे तो हम लोग रोकने का प्रयास किए। जब वो नहीं रुके तो हम अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ा कर दिए ताकि गाड़ी ना निकल पाए। उनमें से एक बंदा जो ब्लेजर पहना हुआ था उसमें नोटों की वो गड्डी डाला हुआ था। हम लोग उनकी और शराब के नशे में बिल्कुल धुत था। हम लोगों ने उनकी गाड़ी किनारे करवाई, तब उस समय मैं ही थी बस, और गाड़ी किनारे करवाई और वो निकलने का प्रयास कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया, मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। इतने में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बताई। हमारे जनपद अध्यक्ष जी भी, विकास तिवारी जी भी पहुंच गए, निपेंद्र सिंह जी भी पहुंच गए, कुंज बिहारी तिवारी जी भी पहुंच गए और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, हमारे संगठन के लोग, प्रियंका तिवारी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गढ़ के, वो सब पहुँच गए। हम लोगों और मैं जाते वक्त टीआई को फ़ोन की, नई गढ़ी टीआई को, उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ। फिर हमने कहा भेज किसको रहे, तो उन्होंने बागरी का नंबर बताया। मैं बागरी को भी कई बार फ़ोन लगाए, नहीं आए। ऐसे तैसे 2 घंटा हो गया। नरेंद्र प्रजापति जी आधा पौन घंटे बाद किसी साहू के मकान में थे, वो निकले नरेंद्र प्रजापति जी। तब थोड़ा सा नोक झोंक हुई उनकी और हमारे दोनों के बीच में नोक झोंक हुई। वो वीडियो शायद आप लोगों के पास है। इतने में हम लोग बैठे रहे, पुलिस का इंतज़ार करते रहे कि आए और ये गाड़ियों की जांच कर लें। एक कार थी और एक बोलेरो थी। और जैसे ही पुलिस वाले आए, इसमें जैसे कि लेटर में है, जो मोबाइल के उसके इंचार्ज थे, सेक्टर मोबाइल के इंचार्ज थे, वो आए, बागरी जी थे, और वो आए तो बहस करने लगे थोड़ा सा बड़ा गलत तरीके से। तो हमारे जनपद अध्यक्ष जी ने कहा कि थोड़ा सा अच्छे से बात करिए, और वो बिल्कुल लड़ाई के मोड में दिख रहे थे। उनकी थोड़ी देर बाद जो नई गढ़ी के टीआई हैं वो आए, और एक वीरभद्र सिंह जी थे जो ड्रेस में नहीं थे, ट्रैक सूट पहने हुए थे। हम लोग बस यही लगे रहे कि आप गाड़ी की जांच करवा दीजिए, हमारे सभी कार्यकर्ता की आप गाड़ी की जांच करवा दीजिए। वो बोलेरो, बड़े मुश्किल में बोलेरो खोले और हमने कहा कि हम ये वाली गाड़ी की जांच करवाई, जिसमें पीछे पूरा डिग्गी में लिफाफे दिख रहे थे, बैग में भरे हुए, और दारू दिख रही थी। वो नहीं करवाए। तो मैंने कहा कि नहीं, आप इसको खुलवाइए, और हमारे जनपद अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको खुलवा दीजिए, हम लोग को संतुष्ट कर दीजिए। तो लाठी, पहले हमारे साथ गंदी गाली दिए। जब हमारे अध्यक्ष जी ने रोकने का प्रयास किया तो लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिए विकास तिवारी जी को, और वहीं पे खेत था, उनको धक्का दे के खेत के नीचे पकड़ फेंक दिए। तो हम लोगों ने, मैं उनके ऊपर लेट गई और हमारे जो कार्यकर्ता थे विकास तिवारी जी को बचाने के लिए। लेकिन इस तरह से वो, जिस तरह से जानवरों को भी नहीं मारा जाता, उस तरह से वो लोग बदतमीजी कर रहे थे हमारे और नरेंद्र प्रजापति बैठ के और सबको चिन्हित कर करके बता के मरवा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर, नरेंद्र प्रजापति जी के इशारे पर ये घटना हुई। वो घटना तो बता नहीं सकते, लेकिन उनका आदमी वीडियो बनाया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र के आदमियों ने वीडियो बनाया। हमारे लोग बेचारे तितर बितर हो गए, सभी को मारा गया, मेरे बच्चे को मारा गया, यहाँ तक बेचारे रिटायर बैंक मैनेजर हैं, 75 साल के हैं, उनको भी मारा गया। विकास तिवारी जी को चिन्हित करके मारा गया। मेरा गला दबाए हुए थे और मेरे ऐसी जगह पे हाथ लगाए, पुलिस वाले हाथ लगाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि मेरा गला दबाए हुए थे तो मैं बोल नहीं पा रही थी। और मतलब इस तरह से उन्होंने हम लोगों के साथ अभद्रता की कि उसकी कोई मैं आपके सामने बता नहीं सकती। टिप्पणी की गई और उसके बाद मेरे भी ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, पैर में भी चोट गंभीर आई है। हमारे उम्मीदवार के ऊपर आंतरिक चोटें बहुत हैं, जिसका आज हम लोग जांच करा रहे हैं, और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। मैडम के बालक पंकज जी भी वहां उपस्थित थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हमारे कई समर्थक उपस्थित थे, और आर.के. सिंह जी दादा बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और हमारे और कांग्रेस पार्टी के बड़े समर्थक हैं, और उनके द्वारा 75 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के साथ ये कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके द्वारा आपत्ति की गई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। निपेंद्र सिंह जी के भी साथ मारपीट की गई, और प्रियंका तिवारी और जितने समर्थक हमारे उपस्थित थे सबके साथ मारपीट की गई। और एक दलित महिला के साथ ऐसा होना, इसका पूरे देश में हम सब मैसेज ले जाएंगे। अभी आने वाले राजस्थान चुनाव में
अन्य जगह जो स्टेटों में चुनाव है उसके पहले हम लोग वहाँ भी अपने उम्मीदवार की अपील भिजवाएंगे कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है ये पूरी तरह से गलत है। एक दलित महिला के साथ और महिला पुलिस की अनुपस्थिति में और पुरुष पुलिसों द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पूरी तरह सुनियोजित तरीके से मारपीट की गई है, जो आपत्तिजनक है। बहुत जल्दी अगर इसमें प्रशासन द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की सहमत से पूरे जिले में और पूरे देश में आंदोलन करेंगे।